इसलिए मैं कुछ यहाँ से वहाँ पागल हो गया तू? मजाक समझ रखा तू नहीं है? क्या से मरो? हाथ जोड़ लेना सामने पंडित जी की तरह, उसके हाथ में करेगा कुछ फूल माला, बोलिए हाथ आगे कीजिए, फूल दीजिएगा उस प्रेम के हाथ में, आरती ले लेना, आरती दीजिए। ओके कर। आप लोग इतना परेशान कर रहे हैं, मैं तो कुछ चेक करना चाहता हूँ। सिमर वाकई में मर चुकी है, अभी कुछ जान बाकी है, इसलिए मैं कुछ यहाँ से वहाँ पागल हो गया तू? मजाक समझ रखा तू नहीं है? क्या से मरो? उसको शीश को नहीं सुनना मुझे कुछ। और हाँ, एक बात, आप इस घर में रहने की जगह जानी मुझे कुछ नहीं सुनना। जो आज इसने किया ना उसके बाद इस घर में नहीं रह सकता। भैया पता नहीं यही तो चाहती थी कि हम सबके मन में बुराई भर जाए, भाई बहन में झगड़ा हो, भाई जैसे दोस्त ऐसी हरकत करे। भैया ये सब निकल से। प्रेम के लिए क्या कर रहा है? अरेस्ट होकर पैरों में मत रख। भैया अभी क्या हो गया तुम्हें? इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम अमर का साथ दे रही हो। एक सेकंड। हाँ अध्यक्ष चल यहाँ से। प्रेम ये तो क्या कर रहा है? और इस चौखट पे कदम भी मत रखना। क्या हो गया है तुम्हें? इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम अमर का साथ दे रही हो। जानवी, क्या हो गया है तुम्हें? इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम अमर का साथ दे रही। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि सिमर के पार्थिव शरीर को वहां ले जाने का क्या मतलब हो सकता है। जी माफ कीजिएगा ये सब। आप बैठिए, शांत हुई माता जी। हमें सिमर की आत्मा की शांति के लिए फिर से पूजा आरंभ करनी होगी। आप लोग बैठिए, शांत रहिए। अभी मैं फूल देना, सब देना हाथ में, फूल देना, ऑलरेडी है। कहाँ चले? हम बैठे हो पंडित जी, कुछ करो। सिमर के शरीर को तुम वहां लेकर क्यों गए थे? जानवी, कुछ तो बोलो। अमर, आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं?
बस ये चेक कर रहा था कि सिमर बाकी में मर गई है, थोड़ी जान अभी बाकी है। इसलिए मैं यहाँ से वहाँ पागल हो गया तू? मजाक समझ रखा है सब? यहाँ से मत। और तू उसे शरीर को इधर सकता है। पता नहीं पहले देविका ने क्या किया कि उसकी जिंदगी छूटी हो गई। अब तू शर्म आती तो जब ना दोस्त कहते हुए। प्रेम मेरी बात नहीं सुनना मुझे कुछ। हाँ, और एक बात आज से ना तो इस घर में देवी को जगह है और ना देवी नहीं भैया रुक जाइए। जो कुछ नहीं सुना, जो आज इसने किया ना, उसके बाद इसका मेरी इज्जत। भैया पता नहीं यही तो चाहती थी कि हम सबके दिल में बुराई आ जाए, भाई बहन में झगड़ा, भाई जैसे दोस्त ऐसी हरकत करे। भैया ये सब बुराइयां ही तो है, पता नहीं कुछ इतने मत। प्रेम मेरी बात तो सुन। प्रेम भैया रुकिए, मत करिए। जानवी, क्या हो क्या कह रही हो? तेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि सिमर के पार्थिव को शरीर को लेकर वहां क्या करने वाला था वो। शांत शांत छोड़िए, हमें सिमर की आत्मा के लिए फिर से पूजा प्रार्थना करनी होगी। आप लोग मुन्ना हट जाओ, हट जाओ पीछे। गया, देखो डेड बॉडी नहीं है। ये माता रानी, ये समझे कहाँ से सिमर की डेड बॉडी कहाँ चली गई? तो अभी तो यही था, ऐसे कैसे हो सकता है? ये कहाँ जा सकता है? मैं जानती हूँ वो सिमर, मुझे पता है, और उसे यहाँ से कौन ले गया है ये भी मैंने देखा है। ओके, माता जी आइएगा। पंडित जी आप पूजा शुरू कीजिए। माता रानी, सिमर ये कहाँ जा सकते हो? मैंने बोला, तो बोलता हाँ अभी तो यही थी, कहाँ जा सकता है? मैं जानती हूँ। मोबाइल आपके पास है क्या? नहीं। सिमर की लाश कौन लेकर गया है अपने घर से? क्या? हाँ, माफ कीजिएगा माता जी, हमारा मकसद आप सबको रुलाने का या दुखी करने का नहीं था। हम तो बस आप सबको ये एहसास दिला रहे थे कि हम सबकी खुशी में ही सिमर भाभी की खुशी रही है, और आज हमारी आंखों में अगर नमी हुई ना तो उनकी रूह को तकलीफ पहुंचेगी। सिमर के लिए हमें अपने आंसू छुपा कर चेहरे पर मुस्कुराहट लानी प्रेम करने के लिए हमें हमारी सिमर को खुशी खुशी ओके, आप लोग हट जाए। आ गए। ये देखिए माता बोलते पंडित जी चलिए विधि शुरू कीजिए। लोग गया सबका सब। अरे ये सिमर की लाश कहाँ चली गई? ऐसा कैसे हो सकता है? सबने देखा, मुझे पता है, और सिमर की लाश कहाँ है ये भी पता है, और कौन ले कर गया ये भी हम जानते हैं। ओके, क्षमा कीजिएगा पंडित जी, ये सब कोई बात नहीं, बैठिए, हम विधि फिर से शुरू करते हैं। जी।
ओके अभी मुझे मत रोकना, वरना मैं भूल जाऊंगी कि मेरी छुट्टी है। भैया नहीं, यही बताना चाहती हूँ। भैया नहीं, पाताली यही चाहती थी ना, हम सबके मन में बुराई भर जाए, भाई बहन के बीच झगड़ा, नहीं भैया, पाताली यही चाहती थी कि हम सबके मन में बुराई भर जाए, भाई बहन के बीच झगड़ा, भाई जैसे दोस्त की ऐसी हरकत, आपसे रिश्तों में मनमुटाव नहीं, ये मत होने दीजिए। पाताली को जीतने मत दीजिए भैया। बस, मैं और कुछ नहीं सुना था। और तुम जो कुछ भी करें मेरी समझ में कुछ नहीं आता। बस मैं ये जानता हूँ कि आप लोग- नहीं भैया नहीं। जानवी, क्या हो क्या गया है तुम्हें बेटा? इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम अमर का साथ दे रही? कहने का मतलब ये है कि मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि सिमर के पार्थिव शरीर को यहाँ से ले जाने के पीछे उसका क्या मकसद हो सकता है। क्षमा कीजिएगा पंडित जी। बैठ गए सर। ओके पंडित जी कुछ शुरू कीजिए। हमारे इस भारतवर्ष परिवार की खुशी के लिए, दूसरों के लिए तुम्हें बहुत दुख उठाने पड़े। माता लेकर तुम जहाँ भी हो, तुम्हें शांति मिले बेटा, सुकून मिले। लाइट ऑफ। हे माता रानी, ये बिजली कैसे चली गई? एक्शन। लाइट ऑफ। बिजली को भी इसी में चला था। बेटा सब जाकर देखना। लाइट ऑन ऑफ होने कुछ देर आवाज आई आपको? सिमर की आवाज आई? ओके फुल लाइट। शुरू किया, पूजा हो रहा है, पूजा हो रहा है, फूल डाल रहा है। हे माँ, सिमर ने इस परिवार की शांति के लिए न जाने कितनी बार अपना जीवन दान करने लगा, और उसकी आत्मा को शांति की जरूरत है माता रानी। बस इतनी सी प्रार्थना है तो जहाँ कहीं भी हो खुश हो। सिंदूर दिया, प्रेम में सिंदूर लगाया उसे। आप मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पास है, और मैं जब तक जीऊँगा यही दुआ करूँगा कि आप हमेशा खुश हैं। कट तुषा मानो। बेटा ये लो, और उसने लाकर ढंडा कर में डाल दिया और वापस उसको पहना दीजिए, जाइए। सिमर बेटा, अक्सर दूसरों की भलाई के लिए और हमारे इस भारतवाज परिवार की खुशी के लिए
शांति और सुकून मिले। की मौत हो चुकी है, क्या हो रहा है आपके साथ? ये कुछ हमारे घर में कुछ ग्रह ही ऐसे हैं। मेरे ख्याल से मैंने बड़े प्यार से भारद्वाज हाउस बनाया था, पर शायद गलत टाइम पे बनाया था या गलत उसका वास्तु दोष है कुछ, क्योंकि हमारे यहाँ पर कुछ ना कुछ, जबकि हम बड़े भले दिल के इंसान हैं, सबका भला ही चाहते हैं और सिमर तो उससे भी ज़्यादा, लेकिन हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता जाता है। इसलिए अपनी आंखों के सामने जब अपने बच्चे को आप जाता हुआ देखते हैं तो एक माँ पर क्या बीतती आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए इस वक्त तो हम बड़े दुखद स्थिति से गुजर रहे हैं, बड़े परेशान और बड़े ही दिल पे लगी है बात, और अभी उस दुख से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप अभी मान चुके हैं कि सिमर सच में चली गई है या कहीं ना कहीं? इससे पहले ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ कि हमें ऐसा महसूस हुआ हो कि सिमर अब इस दुनिया में नहीं रही। ऐसा शायद ये चौथी बार हो रहा है, और हम हर बार उनकी फ़ोटो लगा के थोड़ा रोल मतलब दुख प्रकट करते हैं, लेकिन इस बार विश्वास करने पर हम लोग मजबूर हो गए हैं, क्योंकि ये क्या तुमने उनका वायर ले लिया है क्या? अच्छा नहीं सॉरी गलत। तो हाँ, इस बार हम लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि हमारे सामने सिमर का पार्थिव शरीर रखा हुआ है और जो भी विधियाँ हम उनके साथ कर रहे हैं, इसीलिए ना चाहते हुए भी मानना पड़ रहा है कि सिमर अब हमारे साथ नहीं है। आपको कहीं ना कहीं पता है कि उनकी जान पाकिस्तान लोगों को पता नहीं है, तो इसके पीछे का आपका क्या है? कहीं ना कहीं नहीं पता, मुझे 101% पता है कि मेरी भाभी जो है वो पाताल लोक में गई हुई उनकी आत्मा, और यहाँ पे अमर का साथ मैं ही दे रही हूँ। मैं भी नहीं चाहती कि ये यहाँ से लेके जाएं और उनका देह संस्कार हो, तो मैं वो बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ सब जो कुछ भी हो रहा है वो रुक जाए, क्योंकि ये चीज़ हम इनको समझा नहीं पाएंगे। हम इनको ये चीज़ कैसे डिस्क्राइब करेंगे, वो क्यों हमारी बात पे भरोसा करेंगे? कोई पॉइंट है ही नहीं हमारे पास। जैसा कि आप लोगों ने देखा है, मैंने प्रोजेक्टर चला दिया है, भावुक कर दिया है, पीछे से अमर लेके जा रहा तो ऐसे ही रोक रहा। पर मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे घर में फटाफट ये चीज़ें सेट कैसे हो जाती हैं। मैं तो अपने घर में कोशिश करती हूँ तो भी सेट नहीं कर पाती। सुनो, दिस इज ससुराल सिमर का एंड वी आर ऑल सेट ऑलरेडी।